नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारत सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेला 9 का आयोजन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के दरभंगा हाउस रांची के कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपा। ये रोजगार मेला देश भर के 46 जगह पर आयोजित किया गया। रांची में आयोजित रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। प्रधानमंत्री की ओर से अर्जुन मुंडा ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र के माध्यम से झारखंड के 147 युवाओं को रोजगार दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय नेतृत्व युवाओं को रोजगार देने की सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में रोजगार मेला एक बड़ा कदम है। नए कर्मचारी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों में एवं विभागों में अपना योगदान देंगे। वहीं नवनियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाकर काफी हर्षित है। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार रोजगार प्रदान करने की दिशा में काफी सकारात्मक पहल कर रही है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अनुसंधान में, व्यक्ति विकास में, परिवार विकास में, सामाजिक सरोकारों के साथ हम कैसे अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, एक नया आंदोलन का स्वरूप लिया है। और वो स्वरूप इस रूप से कि स्वच्छता के अभियान के माध्यम से हम भारत को स्वच्छ भारत बनाए, हेल्थ का आयुष्मान भारत के माध्यम से सारे परिवार, सारा व्यक्ति, सारा समाज स्वस्थ रहे। नए शिक्षा नीति के माध्यम से हर घर के बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। ऐसे संकटों के समय में नवाचार के माध्यम से हम मुकाबला कर सके, इसलिए कोविड का वैक्सीन जैसे देश के साइंटिस्टों के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा बनाए जाने का गर्व हमें महसूस हो रहा है कि आज प्रत्येक भारतवर्षी कोविड का वैक्सीन लिया हुआ दिखता है। तो इस तरह के आत्मस्वावलंबन के दृष्टि से बढ़ता हुआ भारत में आज हम सभी, प्रत्येक विभिन्न आयु के लोगों का दायित्व विविध क्षेत्र में है, उसे हम पूरा करें, उसे हम आगे बढ़ाएं। यह संकल्प के साथ आज इस तरह के सामूहिक नियुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। नियुक्ति पत्र पाके तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुश भी हैं। केंद्र सरकार का काम तो अच्छी है। अभी काफ़ी लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। हम लोग को वहाँ मंच पे बुलाया गया और काफ़ी लोग को अंदर अभी मिल भी रहा है। तो क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी के तौर पे तो हम यही बोलेंगे कि केंद्र सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश भर के 51,000 युवाओं को विभिन्न सेक्टरों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसको लेकर देश भर के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इधर जमशेदपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने 26 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है, इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, मुजफ्फरपुर प्रमंडल के डाक निदेशक बीबी शरण, डीडीसी जमशेदपुर मनीष कुमार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी 26 युवाओं को प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान युवाओं ने नियुक्ति पत्र के साथ प्रधानमंत्री के फोटो के साथ सेल्फी भी ली। नियुक्ति पत्र पाते ही युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। वहीं केंद्र राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से जो वादा किया था उसे हर साल पूरा कर रहे हैं
औसतन 75,000 बेरोजगार युवाओं को हर साल नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। वहीं सांसद विद्युतरण महतो ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में देश खुशहाली के पथ पर अग्रसर है। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है वे सभी देश के विभिन्न सेक्टरों में अपना योगदान देंगे। आने वाले समय में और भी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलने की व्यवस्था की जा रही है। 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसलिए कि उन्हें जो वादा किया था कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख वैकेंसी है भारत सरकार का बहुत सारे डिपार्टमेंट में, वो कंटिन्यू हो रहा है। एवरेज हर महीना 75,000 लड़का लड़कियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। इस बार मोर देन 51,000 लड़का लड़कियों का अपॉइंटमेंट लेटर शायद डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में वो लोग काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। सिर्फ ये रोजगार नौकरी से नहीं, भारत सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की है। कुछ दिन पहले जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, इससे पहले मुद्रा लोन से लेकर बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया से लेकर ऐसे प्रधानमंत्री का आग्रह है कि देश को आत्मनिर्भर करे, स्वावलंबी भारत करे। इस कड़ी में ये सब पूरा देश भर में काम हो रहा है और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2037 में जब देश आजादी की शताब्दी समारोह कॉलेज वहाँ स्थान पर ऑनलाइन जो उनका एक ये था कि लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकारी नौकरी, आज लगभग 51,000 लोगों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र देने का काम किया और खास करके विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग सेवा देंगे। और इस युवा पीढ़ी को देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस कठोर परिश्रम में आपने जिस लक्ष्य को प्राप्त किया है, इसमें रोजगार के साथ साथ देश को प्राथमिकता रखना, जो भी जिम्मेवारी मिलता है होना चाहिए। इससे काम के साथ साथ राष्ट्र की सेवा की और आज ये लगभग 51,000 अभ्यर्थियों को डायरेक्ट जो है नियुक्ति पत्र मिला। हमारे वहीं झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री बेबी देवी ने जीत दर्ज की थी। बेबी देवी झामुमो नेता व राज्य के शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो डुमरी सीट से विधायक थे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित बेबी देवी को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में बेबी देवी ने जीत दर्ज की थी, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। आप सबों को पहले से ही इसका सूचना था कि आज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33 डुमरी विधानसभा का हाल में चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती बेबी देवी विजयश्री हासिल की, जिसका आज मेरे सभा कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह था और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर बेबी देवी ने कहा कि जगन्नाथ महतो का जो अधूरा सपना था वह उसे पूरा करेगी। जनता की समस्याओं को हर संभव दूर करने का प्रयास करेगी। जनता के विश्वास पर खरा उतरना ही उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी। मंत्री जी के अधूरा काम है, सब सपना पूरा करेंगे। मंत्री जी करते थे वो सब हम करेंगे, सब निकाल के करेंगे। इधर राजधानी रांची के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट अधिकारी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनहित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए तथा नागरिकों को और भी बेहतर सेवा एवं अनुभव प्रदान करने हेतु रांची में नया आवेदन केंद्र खोला जा रहा है। मौजूदा पासपोर्ट सेवा केंद्र की जगह नया पासपोर्ट सेवा केंद्र कुछ ही महीने के भीतर मीमेक IT पार्क नामकुम औद्योगिक क्षेत्र में कार्यशील हो जाएगा। इस नए सेवा केंद्र में एक दिन में कम से कम 700 आवेदकों का पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की क्षमता है। साथ ही क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अपने जमशेदपुर, बोकारो और चाईबासा पोस्ट ऑफिस स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को पहले से अधिक पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने में सक्षम बना रहा है। झारखंड राज्य में विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की एक पहल है कि हम अपने सर्विसेज को, अपनी सेवाओं को और भी बेहतर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आज ही हमने अपना जो गिरिडीह बेस्ड पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे रियल टाइम में जो भी आवेदक हमारे गिरिडीह सेंटर पर जाते हैं उनके आवेदन को हम रियल टाइम में प्रोसेस करेंगे। पहले हमें वहाँ से कागज रांची मंगाना पड़ता था, अब ये प्रक्रिया नहीं होगी। अब सब कुछ रियल टाइम में हमारे पास पहुँच जाएगा। आप जानते हैं रांची में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो गैलेक्सिया मॉल में दूसरे तल्ला पे स्थित है। इस पासपोर्ट सेवा केंद्र को और भी बड़ा हम बना रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन पासपोर्ट सेवा केंद्र मीमेक IT पार्क नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया में खुलने जा रहा है। वहाँ पर आज के डेट में हम यहाँ 500 आवेदन प्राप्त कर पाते हैं, वहाँ पर हम 700 से ज़्यादा आवेदन प्रोसेस कर पाएंगे एक दिन के अंदर। और कुछ ही महीनों के अंदर ये अपेक्षा की जा रही है कि वो हमारा नया पासपोर्ट सेवा केंद्र रांची कार्यरत हो जाएगा। जमशेदपुर के गोलमुरी में जिला पुलिस द्वारा पर्व त्योहारों में होने वाली भीड़ और उपद्रवियों पर काबू करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जिले के SSP किशोर कौशल स्वयं मौजूद रहे। बताते चले कि आने वाले महीनों में विभिन्न धर्मों का पर्व त्योहार होने वाले हैं। कई पूजा समारोह में शहर के श्रद्धालुओं की पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दौरान भगदड़ मचने की स्थिति से निपटने एवं उन्हें नियंत्रित करने, धार्मिक उन्माद पर काबू करने को लेकर गोलमुरी पुलिस लाइन में जिला पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें आंसू गैस, पानी का छिड़काव, लाठीचार्ज और फायरिंग को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान SSP किशोर कौशल स्वयं भी मौजूद रहे। उन्होंने मॉक ड्रिल में शामिल पुलिस जवानों से आवश्यक जानकारी लेते हुए उन्हें निर्देश दिए। विधि व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर जो पर्व त्योहारों का एक सीजन शुरू हो चुका है और एक लाइन आने में वाले पूरे एक महीने में लगातार लाठी पार्टी बहुत बड़े पर्व त्योहार हैं जिसमें एक लाइन में संख्या में लोग सड़कों पे आते हैं। तो वैसे में कभी भी अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वैसे में पुलिस की पूरी तरीके से तैयारी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है कि किस प्रकार से वाटर कैनन का यूज करना है, किस प्रकार से लाठी चार्ज करना है आवश्यकता पड़ने पर, किस प्रकार से आगे फर्दर और अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से उस प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए लोगों को वार्न करते हुए बल का प्रयोग किया जाए, जिससे कि विधि व्यवस्था बरकरार रह सके और अनरूली अगर क्राउड है, अनियंत्रित भीड़ है तो उसको नियंत्रण में लाया जा सके। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर पोड़ीहासा पंचायत भवन में संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति द्वारा प्रेस वार्ता कर 28 सितंबर को तुरामडी UCIL माइंस गेट जाम करने की चेतावनी दी गई। वहीं संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति द्वारा 15 दिनों पूर्व कंपनी प्रबंधक को अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कंपनी प्रबंधक द्वारा इन मांगों पर कोई पहल नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अधिग्रहित भूमि के एवज में कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष रिक्तियां निकाली जाए और 100% विस्थापितों की बहाली की जाए। विस्थापित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नौकरी देने, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देने, ठेकेदारी में विस्थापित और प्रभावित परिवार को नौकरी में प्राथमिकता देने समेत 6 सूत्री मांगों के आलोक में ग्रामीण संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति के बैनर तले 28 सितंबर को कंपनी गेट जाम करेंगे। जानकारी देते हुए मांझी बाबा और ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अभी हम लोगों का तैयारी है कि 28 तारीख को हम लोगों का पूरी हुड़का जाम है और हम लोग इसको पेपर पहले से ही दिया गया है सब जगह और हम लोग कंपनी को भी दिए हैं कि जबकि हम लोग बोले कि आप वार्ता पे किस कंपनी के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं? तुरामडी यूरेनियम जो कंपनी है उसी का मुद्दा है कि हम लोग जितना भी विस्थापित है और प्रभावित दोनों परिवार मिलकर के हम लोग इस बार आंदोलन लड़ रहे हैं। पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे लेकिन कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग महीना भर का समय दिए थे लेकिन अभी तक भी कुछ पहल नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग लेटर जब दिए तो उसको भी समय दिया गया था कि आप लोग बुलाइए, हम लोग को 15 दिन का समय दिए हैं, अगर आप वार्ता पे बुलाते हैं तो हम लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे।
अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर हम लोग को तो आना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अपना हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, किसी का कुछ ये नहीं है इसमें। वहीं सरायकेला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी राशन वितरण में हो रही अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही है। डीलरों की मनमानी को लेकर आए दिन ग्रामीण ब्लॉक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। परेशान होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मंगलवार को चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के हमसदा गांव के सैकड़ों ग्रामीण राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने स्थानीय राशन डीलर सुधीर हांसदा पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर सुधीर हांसदा द्वारा 2 महीने के राशन वितरण को लेकर लाभुकों से फिंगरप्रिंट लिया गया है, लेकिन लोगों को 2 के बजाय 1 ही महीने का राशन दिया जा रहा है। शिकायत करने पर ग्रामीणों की बातों की राशन डीलर अनदेखी करते हैं। इसी मामले को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में एसडीओ कार्यालय कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे। इधर एसडीओ के अनुपस्थित रहने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा मामले की पड़ताल की गई, जिसके बाद सभी ग्रामीणों को स्पष्ट किया गया कि 30 सितंबर तक 1 महीने का बकाया राशन सभी लाभुकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद सभी ग्रामीण वापस लौटे। हम लोगों का समस्या ये है कि हम लोगों का राशन मालिक जो दुकानदार है उसका नाम डीलर, उसका नाम सुधीर हांसदा है और वो 2 महीना का फिंगरप्रिंट लगा के 1 महीना का राशन दे रहा है और बोल रहा है कि 1 महीना का आप लोगों को नहीं मिलेगा। जब हम लोगों को 1 महीना का मिलेगा तो काहे 2 बार फिंगरप्रिंट लगाया। इसी के चलते हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और पहुंचने के बाद एमओ साहब और डीलर सुधीर हांसदा मुखिया जी सबसे बात हुआ तो आश्वासन दिया है कि 30 तारीख के अंदर, इस महीने के 30 तारीख के अंदर जितना जिसका बकाया है राशन सब दिया जाए। वहीं सरायकेला के चांडिल प्रखंड में रूचाप, हिरीमिली तथा रूदिया पंचायत के दालग्राम स्थित एक रबर फैक्ट्री में निकल रहे केमिकल युक्त पानी के विरुद्ध किसान एकता मंच ने फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे केमिकल युक्त गर्म पानी खेत में नहीं जाने देंगे। इसके लिए चाहे उन्हें जो भी करना पड़े वे लोग करने को तैयार है। कंपनी प्रबंधन होश में आओ का नारा लगाकर फैक्ट्री संचालक को चेताने का काम किया गया। वहीं ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से खेतों के बीच कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया की जिला प्रशासन द्वारा गहनता से जांच कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतने बृहद पैमाने पर खेती योग्य जमीन होने के बावजूद ये कंपनी बिना किसी ग्राम सभा और जन सुनवाई के सभी नियमों को ताक पर रखकर स्थापित की गई, ये जांच का विषय है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर गलत तरीके से जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे यही है कि हमारे इस क्षेत्र में देखिए, मेरा ग्राम है हिरमिली दालग्राम और पंचायत रूचाप है अंतर्गत आता है। यहाँ खेती करने के लिए हम लोग यहाँ सब उसी खेती से हम लोग का यहाँ पे आपका जीवन यापन चलता है और ये हमारा आदिवासी शेड्यूल क्षेत्र है। यहाँ पे एक छोटा मोटा कंपनी लगाया गया है, रबड़ कंपनी, जिसका ना ग्राम सभा किया था, ना कभी किसी से ग्रामीणों से के साथ बैठ के किया है, ना जन सुनवाई किया था। नियम के अनुसार ये लोग कुछ नहीं, नियम को फॉलो नहीं किया। जो भी आज हम लोग का क्षति हुआ, हम लोग का जो यहाँ से रबड़ कंपनी है, यहाँ से गर्म पानी प्रदूषण पानी जो छोड़ देता है खेती में, ये हमारा खेती जल जा रहा है, पूरा खेती बर्बाद हो रहा है। धीरे धीरे हमारे इस क्षेत्र में बंजर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ के किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत है। आज हमको सूचना मिला, मेरा भी इस बगल में जमीन है। जमशेदपुर में जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर जहां एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग तैयारी में जुटे हैं, वहीं तंजीब अहल ए सुन्नत व जमात लाखों लोगों के जुलूस में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। धतकीडी स्थित मदरसा फैजुल उलूम में तंजीब अहल ए सुन्नत व जमात द्वारा दोबारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जुलूस के संबंध में जानकारी दी गई। आयोजन समिति सदस्य मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा कादरी ने कहा कि मानगो के गांधी मैदान से 28 सितंबर के सुबह 8:30 बजे जुलूस की रवानगी होगी, जिसका पहला पड़ाव सांखचिया बागान मैदान में होगा। यहां से जुलूस धतकेडी सेंटर मैदान पहुंचेगा, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई उलीमा मौजूद रहेंगे। वहीं हम जुलूस के माध्यम से अमन और शांति का संदेश देने का प्रयास करेंगे। हमने पूरे शहर वासियों से अमन और शांति की अपील की है कि नज़्म ज़ब्त के साथ अच्छे तरीके से अमन और शांति का पैगाम देते हुए जुलूस निकालें, किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना हो। और
डीजे वगैरह को से भी हम लोगों ने मना किया है कि डीजे लेकर के ना आए, टेलर वगैरह भी लेकर के ना आए, ये गुजारिश की गई है। प्रशासन का भी सहयोग हमारे साथ शामिल है। इंशाअल्लाह अमन और शांति के साथ ये जुलूस परसों इख्तिताम पजीर होगा। और प्रकृति उपासना का पर्व कर्मा पश्चिमी सिंहभूम जिले में धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र के साथ सुख समृद्धि की कामना की। कुंवारी कन्याओं ने सोमवार को उपवास रखा। करमडाली को अखाड़ा स्थल पर स्थापित कर फल फूल जौ धान और बालू के साथ उसकी पूजा की। चक्रधरपुर के सार्वजनिक अखाड़ा करम पर्व समिति बनमालीपुर समेत करीब आधा दर्जन क्षेत्रों में करम पूजा की धूम रही। पारंपरिक परिधान में महिला पुरुष मांदर की धुन पर नाचते गाते हुए करम डाली लेकर अखाड़ा तक पहुंची। ये दृश्य हर किसी को भा रहा था। क्षेत्र के लोगों में पर्व को लेकर उत्साह दिखा। वहीं उरांव सरना समिति चक्रधरपुर समेत कई अखाड़ों में ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। बनमालीपुर में विधायक सुखराम उरांव करम पेड़ की डाली काटकर तालाब तक लाए। वहां पर विधिवत महिलाओं ने करम डाली की पूजा अर्चना की। उसके बाद महिलाएं ढोल एवं मांदर की थाप पर कर्मा गीत गाते हुए पंडाल तक पहुंची। करम डाली लाने के दौरान युवक युवतियां मांदर की थाप पर थिरकती नजर आई। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।